नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में एक अलग तरीके का दंगल पिछले कुछ महीनों से खेला जा रहा है। वो दंगल कुश्ती के अखाड़े में नहीं बल्कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और हरियाणा के पहलवानों के बीच में खेला जा रहा है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत 14 जनवरी को जंतर मंतर पर हरियाणा के लगभग 31 पहलवान आए और उन्होंने शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भाजपा के सांसद हैं केसरगंज से, उन पर और खिलाड़ियों के कोच के ऊपर उन्होंने शोषण के आरोप लगाए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 5 आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों में पहला आरोप था यौन शोषण का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने जोर देकर के कहा कि 10 से 20 महिला खिलाड़ियों को वो जानती है जिनके साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई है, और महिला खिलाड़ियों का कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा और कोचों के द्वारा यौन शोषण व दूसरे तरीके का प्रताड़ना की जा रही है। दूसरा आरोप जो उन्होंने लगाया कि सन 2011 से जब से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बने हैं, तब से जो कैंप लगाए जाते हैं वो सिर्फ लखनऊ में ही क्यों लगाए जाते हैं, जबकि जो विदेशी स्तर पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर जो पहलवान खिलाड़ी हैं वो ज्यादातर हरियाणा से। तीसरा आरोप जो उन्होंने लगाया कि पदाधिकारी उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चौथा आरोप जो लगाया वो विनेश फोगाट ने ये कहा कि खिलाड़ियों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और खुद विनेश फोगाट ने यह बताया कि कई बार उन्होंने इस मेंटल टॉर्चर की वजह से आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा। पांचवा आरोप जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया वो आरोप था कि निजी जीवन में दखलंदाजी करी जा रही है। ये टोटल 5 आरोप थे जो मूल रूप से उस 14 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। इस चीज को देखते हुए केंद्र सरकार बीच बचाव के मुद्रा में आई और उन्होंने खेल मंत्री ने ये घोषणा करी कि एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, और जब तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, उस कमेटी की रिपोर्ट के आने तक भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको कुश्ती महासभा से अलग कर दिया गया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बताया यह गया कि पिछली मार्च में उस 7 सदस्यीय कमेटी जो कि बनाई गई थी, उस कमेटी की जो अध्यक्ष थी वो मेरी कॉम थी, और उसमें तीरंदाज डोना बनर्जी, पहलवान योगेश्वर दत्त, ये 7 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन मीडिया लीक्स के आधार पर उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कोई भी महिला पहलवान उन 7 सदस्यीय कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुई यौन शोषण के आरोपों के ऊपर अपनी सफाई देने। और इसके अलावा इस लीक्स में यह भी कहा गया है कि कमेटी ने यह माना है कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, इनका अक्खड़ और अड़ियल रवैया है खिलाड़ियों के प्रति। लेकिन इस रिपोर्ट से हरियाणा के खिलाड़ियों का समूह नाराज नजर आया और पिछले रविवार को वो फिर से धरने पर आकर के बैठ गए। कहा यह जाता है कि अब की बार इस धरने में खिलाड़ियों का साथ देने के लिए हरियाणा की खाप पंचायतें भी उतर गई, और उन खाप पंचायत के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को एक चेतावनी जारी कर दी गई है कि यदि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो हरियाणा के खाप पंचायत का विरोध जो है अपने उच्चतम स्तर पर होगा और गंभीर परिणाम केंद्र सरकार को भुगतने हैं। दोस्तों, इस जो विवाद है भारतीय कुश्ती महासंघ और खिलाड़ियों के बीच में, उसके पीछे विशेषज्ञों के द्वारा और मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कहा यह जा रहा है कि इस विवाद के पीछे की वास्तविक जो वजह है वो WFI द्वारा लिया हुआ 2022 में एक फैसला लिया गया। उसमें यह कहा गया कि कोई भी गैर सरकारी या निजी गैर सरकारी संगठन जो है वो पहलवानों को किसी भी तरीके की सेवाएं नहीं देगा या स्पॉन्सरशिप नहीं करेगा। इसकी वजह से खिलाड़ियों का जो मनपसंद विदेशी कोच चुनना या विदेश में ट्रेनिंग या निजी स्पॉन्सरशिप जो मिलती थी, इन तीनों चीज़ों पर
रोक लग गई। और मेन जो झगड़े की जड़ है वो यही बताया जा रहा है कि बाकी चीजें सेकेंडरी है। दूसरा, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस मुद्दे के पीछे हरियाणा की जाट लॉबी दीपेंद्र हुड्डा को, जो 2011 में ब्रजभूषण सिंह से हार गए थे, उस हार का बदला लेने के लिए और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष को दोबारा से मजबूती से रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी आड़ में ये सारा खेल दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा खेला जा रहा है। जबकि जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष के पद के लिए जो नियम है, वो नियम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति लगातार 12 साल या 3 टर्म से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बना रह सकता। और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो कार्यकाल है वो 2023 में अपने आप ही खत्म हो रहा है और वो दोबारा से इस कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नहीं बनने जा सकते। तो इन सब चीजों को मीडिया रिपोर्ट्स और जो अखबारों में आ रही सूचनाओं के आधार पर मैंने अपना ये विषय निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको इस मुद्दे पर जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा जो उपलब्ध कराई गई है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।